नमस्ते फ्रेंड्स। हम होम मेकर्स की लाइफ में ढेरों सारे काम होते हैं। घर संभालना, बच्चों की टिफ़िन तैयार करना, बच्चों की पढ़ाई को देखना, किचन संभालना, घर के सारे कॉर्नर्स को ऑर्गेनाइज करना, क्लीनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूँ कहें तो हमारे तो काम कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो हम अपने कामों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। और जब आपके पास कोई हेल्पर ना हो, कोई हाउस हेल्प ना हो, तब आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके अपने घर को ऑर्गेनाइज रखते हैं, ये एक बहुत बड़ी कला है। तो इसके लिए मैं किस तरह का रूटीन फॉलो करती हूँ, वो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये रूटीन ज़रूर पसंद आएगा। तो सुबह के समय की क्लीनिंग करती हूँ मैं जब, तो घर की क्लीनिंग करते समय जो भी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई रहती हैं, उन्हें मैं उसी समय साथ के साथ अरेंज करते जाती हूँ। जैसे कि मेरी ये वाली बालकनी में गमले इधर उधर हो गए थे, मैंने कुछ पेड़ इधर उधर किए थे, तो झाड़ू लगाने से पहले सुबह ही मैं पहले उन्हें अरेंज कर दूँगी और उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। तो इस तरीके से झाड़ू लगाने के समय ही यहाँ पे के सारा एरिया ऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्लीनिंग के काम यानी कि सुबह की जो पोछा लगाना यानी मॉपिंग का काम जो होता है, उसे भी मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे कर लेती हूँ। जैसे कि एक दिन पे मैं कपड़े धो लेती हूँ और दूसरे दिन मैं पोछे का काम कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बिना किसी बोझ के मेरे काम हो जाते हैं। इसी तरह जो मेरे पास एक और बालकनी है, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, उन्हें मैं अल्टरनेटिव डेज़ पे पानी देती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो एक दिन इस बालकनी की क्लीनिंग और एक दिन उस वाले बालकनी के जितने भी प्लांट्स हैं उनकी केयर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने घर के मॉर्निंग के कामों को और दिन के सारे कामों को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बस आपको शांत दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि अब मैं किस काम को पहले करूं और किस काम को बाद में, और कौन सी चीज़ों से कैसे अपने घर को सजा सकती हूँ। पानी पीने के लिए मैं घर में जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए सेपरेट बॉटल्स यूज़ करती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि बार बार प्यास लगने पे हर बार एक नया ग्लास जूठा नहीं होता और बर्तनों का ढेर नहीं लगता। तो हम अपनी सेपरेट बॉटल से ही पानी पी लेते हैं। तो हम कभी डिटॉक्स वाटर भी बना लेते हैं और कभी एनर्जाइज्ड वाटर भी। घर के एंट्रेंस में हमेशा डोरमेट यूज़ करिए, ताकि जब भी हम बाहर से आते हैं पैर पोंछकर और झड़ाकर ही अंदर आएँ, ताकि हमारे घर के अंदर जो धूल और कंकड़ है हमारे पैर में आ चुके हैं वो अंदर ना आए। आप चाहें तो दो डोरमेट का भी यूज़ कर सकते हैं, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। इसी तरह मैं जब ब्रेकफास्ट बन जाता है मैं तुरंत किचन को क्लीन कर लेती हूँ। इससे होता ये है कि जब मुझे दोबारा दूसरी मील की प्रिपरेशन करने के लिए किचन में आना होता है, तब मुझे किचन क्लीन मिलती है। इससे मेरा काम भी आसान हो जाता है और मेरी किचन देखने में हमेशा साफ़ सुथरी भी बनी रहती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी आदत है, जिससे हम अपने किचन को हमेशा साफ़ सुथरा बनाकर रख सकते हैं। और किचन में जो भी बर्तन यूज़ होता है मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें उसी समय लगे हाथ साफ़ करके रख दूँ, ताकि किचन साफ़ सुथरा दिखे और चीज़ें अपनी जगह पर फिर से व्यवस्थित हो जाएं। और इसके साथ ही दिन में एक बार मैं किचन की क्लीनिंग करते समय किचन के काउंटर टॉप में जितने भी कंटेनर्स होते हैं उन्हें ज़रूर वाइप करती हूँ। इससे तेल के अगर छींटे कंटेनर्स पे लग जाते हैं तो वो भी साफ़ हो जाते हैं और यहाँ पे का जो एरिया होता है वो भी साफ़ सुथरा दिखता रहता है। ये हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, पर दिन में अगर एक बार कर दिया जाए तो सारे दिन के लिए फुर्सत हो जाती है। और घर के सोफ़े का हाल तो किसी के भी घर का अलग नहीं होता। मुझे लगता है कि हर किसी के घर में सोफ़े और चेयर पर कपड़ों के ढेर तो लगे ही जाते हैं, चाहे हम उसे कितना भी संभालें। पर मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कपड़े सूख के आते हैं, हाँ ज़ाहिर सी बात है उसे सोफ़े पे रख देती हूँ, पर फिर जब उसे अरेंज करती हूँ ना, तो मैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अरेंज करती हूँ। जैसे सारी साड़ियाँ एक साथ और सूट एक साथ, शर्ट पैंट एक साथ,
ऐसा करने से क्या होता है कि जितने भी कपड़े होते हैं वो अपनी सही जगह पे अरेंज हो जाते हैं, और बस मुझे उन्हें उठाकर उनकी सही जगह पे उसे रखना होता है। बार बार कपड़ों को अरेंज करके उनकी जगह खोजनी नहीं पड़ती। तो इस तरीके से मैं ये सारे कपड़े को अरेंज कर लेती हूँ और उठा के उनकी सही जगह पे रख देती हूँ। और कपड़ों के लिए मैं किस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करती हूँ या किस तरह के DIY ऑर्गेनाइज़र मैं अपनी सेल्फ में रखती हूँ, इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बस मैं अब इन कपड़ों को भी ले जाकर उन्हीं ऑर्गेनाइज़र में सारे अलग अलग हिसाब से जमा कर रख दूँगी। घर में बच्चे हों तो इस तरह के क्लिप और पिन्स इधर उधर पड़े हुए ही मिलते हैं, या आप देखेंगे कहीं भी बच्चे इन्हें छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मैं इस तरह के एक कंटेनर का यूज़ करती हूँ। एक तरह का ऑर्गेनाइज़र है जिसमें दो अलग अलग सेपरेट जगह है जिसमें मैं सारे चीज़ों को अरेंज कर सकती हूँ। तो जो इसकी ऊपर वाला सेल्फ है उसमें मैं रख देती हूँ जितने भी मेरे पास क्लिप्स होती हैं, और उसके नीचे वाले में सारे रबर बैंड, और उसके नीचे वाले में मैं पिन रख देती हूँ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में आ जाती हैं, और जब इनकी ज़रूरत होती है तो मुझे खोजना नहीं पड़ता, सीधे इस बॉक्स को उठाती हूँ और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मॉर्निंग की क्लीनिंग रूटीन में बेड को सेट करना एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। तो मैं भी जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है सुबह के कामों में से, मैं आके अपने बेड को ठीक कर लेती हूँ। बेड ठीक हो जाता है तो कमरा ऑलरेडी आधा सेट हो जाता है। तो इस तरीके से इसके लिए मुझे मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं और मैं अपने बेड को सेट कर लेती हूँ। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा काम होता है और साथ ही हमें कुकिंग का काम भी करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम वन पॉट मील प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम कुकर का ही प्रयोग करके दाल और पुलाव बना सकते हैं, या हम सिर्फ कुकर में ही दलिया बना सकते हैं, या हम दाल में ही आलू डाल दें और फिर चावल बना लें, और आलू का या तो आप चोखा बना सकते हैं या आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं। आलू की सब्ज़ी भी जल्दी से ही तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से खिचड़ी, दलिया या वेज पुलाव, ये सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो बहुत कम समय में जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होता है उस दिन मैं इस तरह की मील प्रिपरेशन करती हूँ। तो आज मुझे गाजर का हलवा बनाना है, इसलिए आज मैंने भी दाल में आलू डाल दिए थे। तो मैं बिल्कुल बारीक वाली जो मुलायम गाजर होती है ना, छोटी छोटी, वो लाती हूँ, और इसे घीसने का झंझट मैं बिल्कुल नहीं रखती क्योंकि घीसने में मुझे बहुत हाथ दर्द होता है। मैं क्या करती हूँ, इसे छील के अच्छी तरीके से धो लेती हूँ और बस इस तरीके से बारीक काट के मिक्सी चला लेती हूँ, और ये बिल्कुल अच्छा बारीक सा सुंदर पीस के तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैंने सारे गाजर को पीस के रख लिया। आप बना लेते हैं इसका हलवा, तो झटपट से आपको बताती हूँ इसकी रेसिपी। घी यहाँ पे मैंने गरम कर लिया है। अब इस घी में मैं डाल दूँगी ये जो घिसा हुआ गाजर है, और इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू गाजर की ना आने लगे। और देखिए जब भी मैं इस तरह से किचन में काम करती हूँ ना, तो साथ में क्लीनिंग करती जाती हूँ, ताकि जब तक मेरा किचन का काम हो रहा है मेरा किचन आधा साफ भी हो जाए। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम भी बचाती हूँ और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश भी करती हूँ। तो ये देखिए मैंने साफ़ कर दी है मिक्सी को, मिक्सी का जार भी मैंने साफ़ कर दिया है। अब यहाँ पे जो काउंटर टॉप है इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी, ताकि यहाँ पे की भी जगह क्लीन हो जाए। और फिर देख लेंगे हलवे को, इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे तले पे लगे ना। और इसकी खुशबू अच्छी आने लगी है। देखिए अब ये पक के थोड़ा सा कम भी, आधा बिल्कुल हो गया है। और अगर इसके एक गाजर को टुकड़े को आप छू के देखेंगे जो पीसे हुए हैं, तो वो अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर लिया है और करीब 1.5 लीटर यहाँ पे मैंने दूध ऐड किया है। तो ये जो मैं हलवा बना रही हूँ ना, इसमें मैं कोई तरीके का कोई भी खोया या मावा ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसे दूध से ही बना रही हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये देखिए ये पकते हुए ना, इसमें शक्कर ऐड कर दिया मैंने, इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया और मेवे भी ऐड कर दिए। इसकी अच्छी थिक रबड़ी सी बन जाती है दूध जब पकता है तो ये देखिए इस तरीके से ये जो गाजर का हलवा है बन के तैयार है।
तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ भी ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।